साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। एक महीने पहले तक लगता था कि भारतीय जनता पार्टी स्वीप करने जा रही है। सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं, पूरे भारत में स्वीप करने जा रही है। और उसका जो 400 पार का नारा है, उस नारे को चरितार्थ करने जा रही है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटें ला करके इतिहास रचने जा रही है। हालांकि 400 सीटें लाना इतिहास रचना नहीं है। 1984 में राजीव गांधी ने 404 सीटें लाया था पहली बार लोकसभा चुनाव में। अब अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कह रही है तो इसका मतलब है कि राजीव गांधी के आंकड़े से कहीं आगे निकलना चाहती है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जिस तरह से हिंदू धर्म का इस्तेमाल किया, राम मंदिर उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा का इवेंट बना करके, पॉलिटिकल इवेंट बना करके जिस रूप में पेश करना चाहा था एक महीने पहले, उससे लगा कि भारतीय जनता पार्टी फिर से 2024 में आ रही है भारी बहुमत के साथ। 400 पार नहीं तो 400 के आसपास जरूर सीटें मिल जाएंगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। राम मंदिर उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा की हवा निकल चुकी है। इसे सियासी इवेंट बना करके जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को ललकारा और 2024 के लिए जीतने के पहले ही घोषणा कर दिया कि हमारी पार्टी 400 पार सीटें ला करके जीतने जा रही है। वैसे याद कीजिए 15 अगस्त 2023 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ललकारा था कि अगली बार हमारी सरकार फिर बनने जा रही है, जिसकी लानत मलानत की गई थी स्वतंत्र मीडिया के द्वारा। लेकिन एक महीने पहले जो नैरेटिव बना था, वो नैरेटिव रेत की दीवार की तरह भरभरा कर गिर चुका है। सवाल जनता नहीं उठा रही, सवाल विपक्ष नहीं उठा रहा है, और गोदी मीडिया तो कभी सवाल उठा ही नहीं सकता है। न उठाया था, न उठा रहा है, न उठाएगा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ गोदी मीडिया कोई भी आवाज उठाया इस देश के हिंदुत्व के शीर्ष पर बैठे 4 शंकराचार्यों ने। और उन्होंने जिस तरह से राम मंदिर उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा की पोल खोली है, वह पूरे देश को समझ में आ गया। उन्होंने जो पहला सवाल किया है कि मंदिर आधा अधूरा है, मंदिर का अभी 40% हिस्सा बना है, 60% हिस्सा नहीं बना है, तो जाहिर है कि आधे से अधिक मंदिर बना ही नहीं है। और गुंबद और शिखर जो मंदिर के ऊपर होता है, जब तक शिखर नहीं बनता है तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। यह सवाल शास्त्र सम्मत बताते हुए शंकराचार्यों ने उठाया। एक नहीं, चारों शंकराचार्यों ने ये बात कही। और साथ ही पूरा कैंपस अभी आधा अधूरा है। दूसरा मुद्दा था शंकराचार्यों का कि अगर कोई सियासी व्यक्ति आकर के इवेंट बना दे, पॉलिटिकल इवेंट बना दे, तो उसके बहकावे में देश को नहीं आना चाहिए। क्योंकि राम मंदिर उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा का उद्देश्य नरेंद्र मोदी का सिर्फ सियासी स्टंट है, और इसे देश का बच्चा बच्चा जानता है। ऐसे में अगर शंकराचार्य ने यह बात रखी कि नरेंद्र मोदी
यजमान, मुख्य यजमान नहीं बन सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं, उद्घाटन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ओबीसी को हिंदू वर्ण व्यवस्था में नीच कहा गया है। नीच होते हैं, म्लेच्छ होते हैं, शूद्र होते हैं ओबीसी। और 2006 से हमारे प्रधानमंत्री भी ओबीसी बन गए हैं सवर्ण से। पहले वे सवर्ण बनिया में आते थे, लेकिन 2006 में उन्होंने अपना नाम ओबीसी की लिस्ट में डलवा दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार नीच भी हैं, अवर्ण भी हैं, शूद्र भी हैं और तिरस्कृत है हिंदू धर्म से। तो एक तिरस्कृत व्यक्ति, एक शूद्र व्यक्ति, एक नीच व्यक्ति राम की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकता है? सिर्फ 2 सवाल नहीं बल्कि 3 सवाल कि शास्त्र सम्मत नहीं है प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन कार्य, शास्त्रों के मुताबिक नहीं है। राम नवमी चैत महीने में मनाई जाती है। राम नवमी के अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन का कार्य होना चाहिए। और यह बात लोगों के समझ में आ भी गई, 95 करोड़ मतदाताओं के समझ में आ भी गई कि जो भी कुछ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वह शास्त्र सम्मत नहीं है। शंकराचार्य उसके खिलाफ हो गए हैं। तमाम शंकराचार्य ही नहीं, तमाम संत महंत मठाधीश नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए हैं, सियासी इवेंट के खिलाफ हो गए हैं। ऐसे में अब यह नैरेटिव पूरे देश में फैल गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सियासी इवेंट के आधार पर वोट देने वाले लोग नहीं हैं। वैसे भी राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर इन्हें आज ही नहीं, पहले भी इन्होंने कोशिश किया था और वोट मिला था। जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, ऐसे नारे चलाए गए थे मंदिर निर्माण शुरू होने से पहले। 2019 में भी, 2014 में भी उसका फायदा भी मिला था। लेकिन एक हद तक मतदाता हैं जो इस मुद्दे से प्रभावित होते हैं। वे 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। 2019 में भी उन्होंने वोट दिया राम के मुद्दे पर। लेकिन वोटरों का एक बहुत बड़ा तबका जो नरेंद्र मोदी का समर्थक नहीं है, ऐसे लोग 63% हैं। और नरेंद्र मोदी को पसंद करने वाले, राम मंदिर और राम के इवेंट को पसंद करने वाले, राम के नाम पर वोट डालने वाले 37% हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि 37 का आंकड़ा बड़ा होता है या 63 का, लगभग दोगुने का अंतर है। तो नरेंद्र मोदी ने इस इवेंट को आयोजित करके चाहा कि जो 63% लोग हैं उसमें से एक बड़ी संख्या लाया जाए और अपना वोट प्रतिशत 10% बढ़ाया जाए, 37% से 47% किया जाए। अभी उन्होंने थोड़े समय पहले इस बात को कहा भी था कि हमें अपना वोट प्रतिशत 10% बढ़ाना है। और उसके बाद ही ये इवेंट का काम शुरू हुआ अयोध्या में। तो 10% वोट बढ़ने की बात दूर, जिस तरह के सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठने लगे हैं, आरएसएस पर उठने लगे हैं, मंदिर ट्रस्ट पर उठने लगे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। आज पूरे देश में मंदिर को लेकर के, खास करके जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बखिया उधेड़ रहे हैं। और जितने भी कट्टरपंथी हिंदू संगठन हैं सब बट गए हैं। पहले सभी आरएसएस के छांव तले इकट्ठा थी, अब विश्व हिंदू परिषद,
हिंदू महासभा, बजरंग दल, जितने भी दल हैं सब अलग अलग राग अलाप रहे हैं। हिंदू महासभा के प्रमुख नेता देवेंद्र पांडे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन धर्म का विकास कर रहे हैं या फिर विनाश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया, वही सवाल जो शंकराचार्य उठा रहे हैं, जो इस देश के संत महंत मठाधीश उठा रहे हैं, और राम मंदिर उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। वही सवाल तमाम हिंदू संगठन उठा रहे हैं। ये संगठन हमेशा आरएसएस के समर्थक रहे हैं, ये संगठन हमेशा नरेंद्र मोदी के समर्थक रहे हैं, लेकिन आज ये संगठन अलग हो गए हैं और सब नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो देवेंद्र पांडे जैसे बहुत से नेता हो गए हैं जो कि तमाम हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं। वे नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे को उजागर कर रहे हैं और इस देश के साधु संत महंत सब के सब नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए। कुछ साधु संत हैं नरेंद्र मोदी के पक्ष में। एक अपने को जगत गुरु कहते हैं, रामभद्राचार्य, अंधे हैं। अंधे होने के बावजूद भी इन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। रोज लिखते हैं, उनका कहना है कि हम रोज 1.5 लाख बार राम राम लिखते हैं। एक अंधा व्यक्ति अगर एक दिन में 1.5 लाख बार राम राम लिखेगा तो जाहिर है कि उसे 24 घंटे राम राम लिखना पड़ेगा। लेकिन नहीं, राम नाम लिखते हुए वो संत कभी नहीं दिखाई देता है। अपने को जगत गुरु कहता है। राम भक्ति तो इतना ज़्यादा कि तुलसीदास से भी ज़्यादा बड़ा राम भक्त हो गया है। और जिस तरह से वो कहता है कि जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता है वो चमार है, जो हिंदू धर्म को नहीं मानता है वो चमार है, इस तरह की बातें वो आए दिन कहता रहता है, पिछले दिनों भी कहा है। तो इस तरह के जो साधु संत हैं जो कि कट्टर मोदी भक्त हैं, जिन्हें अंधभक्त कहा जा सकता है, वे नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और ऐसे कट्टर अंधभक्तों की संख्या भी काफ़ी मात्रा में है। लेकिन 3/4 साधु संत शंकराचार्य मठाधीश नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं और 3/4 बहुत बड़ी ताकत होती है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अगर यही शंकराचार्य नरेंद्र मोदी के खिलाफ फतवा जारी कर दें कि इस अधर्मी आदमी को, इस पाखंडी सियासी इवेंट बनाने वाले राम मंदिर के मुद्दे को, इस आदमी को हराना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिन में आकाश के तारे दिखाई देंगे और ये इनकी जो 303 सीटें हैं ये घट करके 3 सीटें हो जाएंगी या 2 सीटें हो जाएंगी, जैसा कि 1984 में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिली थी। चले थे 400 पार की बात कर रहे थे, लेकिन अब इनकी लोकप्रियता इतनी घटती जा रही है, इतनी तेजी से जंगल में आग की तरह यह बात फैल रही है, जिस बात को शंकराचार्य ने उठाया है। और सभी बच्चे भी शंकराचार्य की बात का समर्थन कर रहे हैं और राम मंदिर उद्घाटन पर, प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं उससे आशंका है कि राम मंदिर उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा का काम रोका भी जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देखते हैं कि दबाव में आ गए हैं, मानसिक तनाव में आ गए हैं, जैसा कि किसान आंदोलन के समय आ गए थे, तो वो झुक भी सकते हैं। हालांकि वो जल्दी झुकते नहीं हैं, लेकिन जब झुकेंगे तो बिल्कुल साष्टांग पड़ जाएंगे, चारों खाने चित्त पड़ जाएंगे। शंकराचार्य के सामने ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जीतना जरूर चाहेंगे और किसी भी तरह से शंकराचार्य को मनाना पड़े, उनके पैर पर पड़ना पड़े, साष्टांग पड़ना पड़े, विनती मिन्नत करनी पड़े, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शंकराचार्य अपने वचन से टस से मस नहीं हो रहे हैं और इस इवेंट से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। आज भी उनका बयान आया है चारों शंकराचार्यों का, क्योंकि गोदी मीडिया ने यह फैला दिया था कि 2 शंकराचार्य मान गए हैं राम मंदिर इवेंट में आने के लिए।
तो उसका उन्होंने खंडन किया कि हमें तो आज तक निमंत्रण कार्ड भी नहीं मिला है, और अगर मिलेगा तब भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल शो है, इस शो में हम हिस्सेदारी नहीं निभाएंगे। अगर ये धार्मिक अनुष्ठान होता, धार्मिक कर्मकांड होता, तो निश्चित रूप से इसमें शंकराचार्य आते, और होना तो चाहिए, चारों शंकराचार्यों के द्वारा ही उद्घाटन भी होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा का काम भी होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तिथि में सर्वशक्तिमान हो गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनकी सराहना करते हुए उन्हें युग पुरुष कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उन्हें यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं। यहां तक तो चलता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री कहिए, युग पुरुष कहिए, महापुरुष कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन आज जब उन्हें राम से बड़ा बताया जा रहा है, राम के कद से ज़्यादा बड़ा बताया जा रहा है। अभी तो एक फोटो ऐसी वायरल हुई है, कर्नाटक बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला था कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का हाथ पकड़ करके उन्हें मंदिर की ओर ले जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबाई 5 से 6 फुट तक है और रामलला की लंबाई 2 फुट है। तो राम से भी बड़े, रामलला से भी बड़े हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तक माना जाता था कि विष्णु के 10 अवतार हैं, लेकिन 11वां अवतार भी आपके सामने आ गया है नरेंद्र मोदी के रूप में। यह बात कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कह रहा, यह बात कह रहा है राम मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख चंपत राय, जो कि आरएसएस का प्रचारक कहता है अपने को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत नज़दीकी माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे जो कहते हैं वही ये करता है। और याद रहे, इसी चंपत राय ने जब 2019-20 में मंदिर की खुदाई की जा रही थी, नींव डालने के लिए, मंदिर बनाने के लिए नींव डालने के लिए जब खुदाई की जा रही थी, तो वहाँ से तमाम तरह के बौद्धकालीन अवशेष मिले थे, बुद्ध की मूर्तियाँ मिली थी, लेकिन उसे प्रकाश में नहीं लाया गया। हालांकि कुछ अवशेष अभी बौद्ध धर्म के हैं जो संग्रहालय में रखे गए हैं, लेकिन अधिकांश अवशेषों को, अधिकांश बौद्ध मूर्तियों को इसने जेसीबी से रौंद दिया था, चूर चूर कर दिया था, बुलडोजर चला दिया था मूर्तियों के ऊपर, बौद्ध धर्म के अवशेषों के ऊपर। ये वही व्यक्ति है, और ये व्यक्ति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का 11वां अवतार बता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग इसे सही ठहरा रहे हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद राम से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है, विष्णु से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। अगर कोई हिंदू धर्म में आस्था रखता है तो क्या इन बातों को स्वीकार कर सकता है कि नरेंद्र मोदी ईश्वर से बड़े हो गए हैं, विष्णु से बड़े हो गए हैं? नहीं रखेगा। और ऐसे तमाम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं जो कि मोदी भक्त थे, आज वो मोदी भक्त नहीं रह गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की कार्यशैली है कि एक धार्मिक अनुष्ठान को एक चुनावी इवेंट बना दें, एक चुनावी स्टंट बना दें, और उसके लिए रात दिन मीडिया को प्रचार करने के लिए बोले और ऐसी समय बना दें कि राम मंदिर के मुद्दे के अलावा कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है। विकास से कोई मतलब नहीं, गरीबी से कोई मतलब नहीं, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं। 2 घंटे में एक बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, और इनके आंकड़े 2014 से इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ऐसी बेरोजगारी की स्थिति आज़ादी के बाद कभी भी नहीं रही। ये मुद्दा नहीं बन रहा है, बनाया जा रहा है मुद्दा महामारी से 47 लाख से ज़्यादा मौतें हुई कोरोना काल में। ये मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है कि महामारी से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं खड़ा किया गया।
क्यों नहीं अस्पतालें बनाई गई, क्यों नहीं वेंटिलेटर बनाया गया, क्यों नहीं अस्पताल में सीटें बढ़ाई गई, क्यों नहीं डॉक्टर मुहैया किए गए, और क्यों नहीं एम्स की तरह अस्पताल बनाने की बात कही गई लेकिन बन नहीं पाए। ऑक्सीजन तक नहीं मुहैया हो पाया था मोदी सरकार, मोदी राज में। परिणाम स्वरूप 47 लाख से ज़्यादा मौतें। इसके बारे में कोई नहीं आवाज़ उठा रहा है। आवाज़ उठ रही है, राम को लाए हैं, राम को स्थापित कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और हमें वोट दीजिए। हर घर पे अक्षत पहुंचा रहे हैं, हर घर में हनुमान चालीसा पढ़ा रहे भेज रहे हैं, हर घर में राम की चर्चा करवा रहे हैं, हनुमान चालीसा रामचरितमानस का जाप करवा रहे हैं, हर मंदिरों में अखंड रामायण करवा रहे हैं। इससे चुनाव जीतना चाहते हैं और पूरे देश को राममय करके। लेकिन ध्यान रहे, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कुछ महीने पहले कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली का मुद्दा उठाया था और बजरंग बली का नाम लेकर के बजरंग बली का जयकारा लगवाया था रैलियों के बीच में। बोलो बजरंग बली की जय, एक बार नहीं कई बार। और यह भी कहा कि जब ईवीएम की बटन दबाइए तो बोलिए जय बजरंग बली। इनका धार्मिक ध्रुवीकरण, इनका बजरंग बली इन्हें नहीं जिता पाया। तो सवाल उठता है, जिस ढंग से राम मंदिर उद्घाटन की बात हो रही है, जिस ढंग से प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, जिस तरह से शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है, शंकराचार्य को गालियां मिल रही हैं गोदी मीडिया की ओर से, आईटी सेल की ओर से और बीजेपी के नेताओं की ओर से कि ऐसा शंकराचार्य कैसे बोल दिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और तमाम तरह की फप्तियां कसी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं। तो शंकराचार्य की मर्यादा को भी तार तार करने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने, और इसका बदला हिंदू समाज लेगा। इन्हें हराने के लिए मुसलमान नहीं आएगा, वो तो पहले 20% बैठा हुआ है ईवीएम का बटन दबाने के लिए। लेकिन अब बहुत सारे हिंदू भी नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए ईवीएम का इंतजार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी लोक कल्याणकारी कार्यों की प्रशंसा करते हैं और उसे मोदी की गारंटी की गारंटी नाम देते हैं और चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। 3 राज्यों में जीत भी लिया और इसी से इनका आत्मविश्वास और बढ़ गया कि अब तो अगर मंदिर का मुद्दा उठा दिया जाएगा तो सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे। विकास का मुद्दा गौण हो जाएगा, बेरोजगारी का, गरीबी का मुद्दा गौण हो जाएगा, चीन हमें आंखें तरेड़ रहा है उसका मुद्दा गौण हो जाएगा, और राम मंदिर का मुद्दा इतना व्यापक रूप से सामने आ जाएगा कि हमें जीत दिला देगा। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने जा रहा है। अब देखना है कि इंडिया गठबंधन के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो जनता में आक्रोश है इसे भुना सकते हैं या नहीं भुना सकते हैं। इंडिया गठबंधन में अभी सीट बंटवारे का काम चल रहा है और जल्दी ही संपन्न होने वाला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो गई है और इसे जितना समर्थन मिल रहा है पूर्वोत्तर भारत में ताजुब करने वाला है। नागालैंड में कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और नागावासियों से मुलाकातें किया था, और जितनी भीड़ देखने को आई थी कम जनसंख्या वाले छोटे राज्य में, अगर यही हालत उत्तर भारत के अन्य राज्यों में रहेगा तो राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पॉलिटिकल इवेंट को हरा देगा, पीछे छोड़ देगा इस इवेंट को। राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा संपन्न किया और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा संपन्न कर रहे हैं, उसमें बहुत बेबाकी के साथ, बहुत गंभीरता पूर्वक
जनता को सुन रहे हैं और अपनी बातें जनता को बता रहे हैं और नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र, चेहरे और पाखंड का खुलासा कर रहे हैं और यही खुलासा इंडिया को जीत दिलाएगा। भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।